बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकली चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से डॉलर्स की मारामारी पाकिस्तान में जो चल रही थी, उसने अपना 200 का टारगेट जो मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद हुकूमत पर सख्त दबाव बढ़ गया और बहुत सारे आइटम्स में जो है सामान्य तायुश की नज़र करते हुए बैंड लगा दिया गया, और जिसके तहत बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मोबाइल फ़ोन भी मुतासिर हो गए। यहाँ तक तो सब चल रहा था सही, लेकिन मोबाइल फ़ोन कंप्लीट जिसे हम कहते हैं कि वहाँ से इंपोर्ट किए, जिसकी ड्यूटी फुल अदा करके पाकिस्तान में फ़रोख्त किया जाता है, वो तो बैंड होते तो समझ में आता। इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं कि अब उसमें कुछ नरमी लाने का प्रोग्राम है, लेकिन पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन असम्बलिंग प्लांट तकरीबन 26 के करीब कायम किए थे, जिसमें दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग, ओप्पो, वीवो और दीगर कई इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल और बहुत सारी जो ब्रांड्स थी काम कर रही थी, उनको इजाज़त दी काम करने की, और जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट लगाए और रॉ मटेरियल बाहर से मंगा के पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन असम्बल करके सप्लाई देनी शुरू कर दी। ये सिलसिला चल रहा था गुज़िश्ता चंद सालों से, या ये समझ लें कि 1-2 साल से उसमें उरूज हासिल हो गया था। और अब बहुत सारे इदारे, दुनिया की कई मारूफ ब्रांड जो पाकिस्तान में नहीं काम कर रही थी असम्बलिंग प्लांट के तहत, वो भी अब पाकिस्तान में आने के लिए तैयार बैठी थी। ये डॉलर के ऊपर नीचे और बैंड के बायस वो मुतासिर तो हुई, वो अपनी जगह है, लेकिन अब नया जो मसला बना है, जिससे असम्बलिंग प्लांट पाकिस्तान में ख़तरे से दो चार हो गए हैं, और लगता ये है कि अगर ये सिस्टम ज़्यादा देर चला तो पाकिस्तान में मोबाइल असम्बलिंग प्लांट बंद हो जाएंगे। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, उसके तहत जो रॉ मटेरियल के लिए एलसी खोली जाती है, जिसके लिए गैर मुल्की सरमाया लगाया जाता है, उस वो हर इदारा अपने मुकर्ररा जो बैंक हैं उनकी तवस्सुत से दायर करता है और वो लेता है स्टेट बैंक से। उसके लिए स्टेट बैंक ने बैंकों का एक पोर्टल बना रखा है, जिसके तवस्सुत से वो दरख्वास्त लगाते हैं उस इदारे की, और वो इदारा जो है अपने मुतल्लिका बैंक के ज़रिए अपनी गैर मुल्की करेंसी जो वो देना चाहता है एलसी में मंजूर कराता है। ये पहले होता रहा है, पहले इतनी पावर जो है वो स्टेट बैंक को नहीं थी, तो बैंक भी अपनी ताकत के साथ जो अच्छी पार्टी थी उनकी एलसी खोल दिया करते थे, और उन्हें सिर्फ ये एंट्री करानी पड़ती थी, बाकी तो वो दे दिया करते थे, क्योंकि ऑफिशियल काम हो रहा है, इसमें तो कोई चोरी और चकारी नहीं है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट से लिया जा रहा है और ऑफिशियल माल के लिए एलसी खोली जा रही है। गुज़िश्ता आपको मैं खबर दे चुका हूँ कि 100% एलसी खोली जा रही थी, जो 10% पे वो अब 100% पे शिफ्ट कर दी गई थी, जिसके तहत पाकिस्तानी जो असम्बलिंग प्लांट के लिए रॉ मटेरियल मंगवाया जा रहा था, वो भी अब 100% पर हो गया था, जिसके तहत पाकिस्तान के जो इदारे काम कर रहे हैं असम्बलिंग प्लांट में मोबाइल फ़ोन असम्बल कर रहे हैं, उन्हें भी 100%, तो उसके तहत वो करेंसी की तादाद भी बढ़ रही थी, और इसमें स्टेट बैंक और हुकूमत की पाबंदी के बायस उसमें रोज़ बरोज़ सख्ती आ रही है, और उसके तहत स्टेट बैंक, इत्तला ये है, सही क्या है गलत क्या है, इत्तला के मुताबिक कि ओएलसीओ में देर लग रही है, 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन लग रहे हैं, और उनके लिए फंड्स का इंतज़ाम मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अगर के एलसियाँ खोलने के लिए पार्टियों को जो असम्बलिंग प्लांट चला रहे हैं अगर फंड नहीं मिला, तो उसके तहत पाकिस्तान में जो कायम जो रखा हुआ माल है रॉ मटेरियल, उसके तहत तो असम्बल कर सकेंगे मोबाइल फ़ोन,
और जिसके पास तेज़ी से माल ख़त्म होता जा रहा है, यानी गुंजाइश जिसकी जितनी है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है वो। तो अगर आपके पास 1000 पीस की या 10,000 पीस की या 10 लाख पीस की आपने गुंजाइश रख के एलसी खोल के मंगवा रखे हैं, तो आपका तो सिस्टम चल रहा है। लेकिन किसी की गुंजाइश 50,000 पीस की या लाख की या 20,000 या 30,000 की है, तो उसके हिसाब से मंगवाया जो यकीनी तौर पर उसकी ख़त्म हो गई है, नई एलसी के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, उसकी इजाज़त में दिक्कतें हो रही हैं, जिसके बायस पार्टियां बहुत परेशान हैं। जो इम्पोर्टर हैं उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अगर ये सिलसिला चलता रहा है। मोबाइल फ़ोन अगर नहीं आ रहा है तो आदमी सही है, लेकिन जहां अगर इस पे मोबाइल असेंबलिंग प्लांट के रॉ मटेरियल नहीं आया तो ऑटोमेटिक शॉर्टेज, क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तान असेंबल्ड मोबाइल फ़ोन ही पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रहे हैं, और इनके जो एमडीज़ हैं उसके तवज्जुह से, डिस्ट्रीब्यूटर उसकी तवज्जुह से ही काम करें। अगर ये खुदा ना करे ऐसा होगा तो मोबाइल असेंबलिंग प्लांट ख़तरे में आ जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैं स्टाफ से काम क्या कराऊंगा। अगर स्टाफ काम नहीं करेगा तो मैं उन्हें तनख्वाह क्यों दूंगा, बिजली क्यों उनके आने पे जो है अपनी खर्च करूंगा। तो ये बंद होने की तरफ चले जाएंगे अगर इस पर हुकूमत ने फैसला नहीं किया। जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं अगर सही हैं तो हुकूमत को चाहिए कि जो असेंबलिंग प्लांट में मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं उनके रॉ मटेरियल का फौरी तौर पर जो उनकी एलसी है उसके खोलने के लिए फंड्स का इंतज़ाम किया जाए, ताकि हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तान भर के असेंबलिंग प्लांट काम कर रहे हैं उनमें जो मज़दूर हैं, यानी असेंबलिंग प्लांट तो 26 है लेकिन हज़ारों की तादाद में उनमें मज़दूर जो काम कर रहे हैं, स्टाफ जो काम कर रहा है वो काम करता रहे और ये सिलसिला चलता रहे। तो हुकूमत से दरख्वास्त है इस मसले को संजीदगी से ले और ये मसला हल करे ताकि वो असेंबलिंग प्लांट ख़तरे से दो चार ना हो सके। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दूसरी खबर में आपको बताता चलूँ कि दुनिया की मारूफ ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स का इजलास गुज़िश्ता रोज़ कराची में मुनक्किद किया गया। उसमें क्या बातें हुई क्या नहीं, लेकिन अगले रोज़ उसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने एक अहम खाने पर मीटिंग की और उसकी रूदाद भी आपको मैं कल पेश खिदमत करूँगा। अभी जो हॉट केक है वो ये है कि गुज़िश्ता रात पेट्रोल के दाम 30 रुपये पर लीटर बढ़ा दिए गए, जिसके बाइस आम आदमी अगर मुतासिर हुआ है, साथ में जितनी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं उसकी बारबारदारी बढ़ जाएगी, जितनी चीज़ें पाकिस्तान में पैदा की जा रही हैं उसकी भी बारबारदारी बढ़ जाएगी, जिसके बाइस महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। हमारे यहाँ लोगों का मिजाज ये है कि अगर पेट्रोल पे 10 रुपये बढ़ते हैं तो वो लीटर पर दूध के ऊपर 10 रुपये बढ़ा देते हैं, किलो पर 20 रुपये बढ़ा देते हैं कोई सामान लेने जाओ तो। इसी तरह दाल चीनी लेना देना जो भी चीज़ लेने जाएं उस पर दाम बढ़ जाते हैं कि जी अखराजात बढ़ गए। और बात सच भी है। पाकिस्तान में हैरत का मुकाम ये है कि गुज़िश्ता जो ताजिर हजरात और टैक्स देने वालों का बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान में टैक्स जो है सालाना जो कलेक्शन की जा रही थी उससे बहुत बढ़ गया, और उसमें जो है उनको हुकूमत पाकिस्तान को बेनिफिट हासिल हुआ। तो जिस तरह गुज़िश्ता हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही थी उसके तवस्सुस से उस फंड से इधर इस्तेमाल कर रहे थे, उसको जो है मौजूदा हुकूमत भी इस्तेमाल कर सकती थी। के तहत महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान बज़ाहिर जो होने जा रहा है वो नहीं उठ सकता था, लेकिन हुकूमत के मामलात वो बेहतर समझते हैं, लेकिन आवाम की तर्जुमानी, आवाम की बात हम करते हैं कि जी हमारे साथ क्या हो रहा है। एक बड़ी अच्छी आज किसी साहब ने पोस्ट शेयर की है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भाई महंगाई इतनी हो गई है तो ऐसा क्यों ना करें जो एक निचले लेवल के अलावा ऊपर के लोगों को जो पेट्रोल मिलता है, बड़े बड़े आला अफसरान, मिनिस्टर और
अवामी नुमाइंदेज, MNAs, MPAs, सेनेटर्स और बड़ी शख्सियात, उनके पेट्रोल को क्यों ना बंद कर दिया जाए ताकि वो अपने पास से पैसे खर्च करके पेट्रोल डलवा सकें, और एहतियात करने के बायस उससे पेट्रोल की भी बचत होगी। जब वो पैसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत एहतियात से गाड़ी भी इस्तेमाल करेंगे। जेब से पैसा लगता है तो उस समय सबको परेशानी शुरू हो जाती है। यहाँ बताने का मतलब है, हुकूमत ने अगर ये एक तरफ इक़दाम उठा ही लिया है, जो भी बहालत मजबूरी, IMF का दबाव या जो भी है, तो प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ छापामार टीमें तश्कील दी जाएं कि पेट्रोल के सिर्फ 30 रुपये लीटर पे बढ़े हैं, ये किलो पर जो है वो 20 और 10-30 रुपये नहीं बढ़ने चाहिए, जिससे मामलात ख़राब होंगे। किराए पे पूरे 1 लीटर में कहाँ तक जाता है वो अपनी जगह है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट चलती है उसमें कई 100 रुपये का इजाफा होने जा रहा है, बल्कि बहुत सौ ने तो कर दिया है। और इसी तरह लोकल जो गाड़ियाँ चलती हैं इसमें भी बड़ी तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि ज़रा वो जो भाई ने हमारे पोस्ट की है ख़बर, यानी एक नज़रिए के लिए, उस पर तवज्जो दें, बड़े अफसरान के पेट्रोल बंद कर दें ताकि वो अपनी जेब से दलाएं। बड़ी बड़ी सियासी जो अवाम का बोझ उठाए थकते नहीं हैं, नारे लगाते हैं कि अवाम के लिए कट मरेंगे, जल मरेंगे, उनके पेट्रोल को बंद करके उन्हें चेक कर लें, पेट्रोल को चलाते हैं नहीं चलाते, चलते हैं नहीं चलते। बहुत सारी खबरें हैं, मगर इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को लाइक कीजिए। इसी के साथ फ़ी अमान अल्लाह।